सोचिए जरा, एक ऐसा योद्धा जिसके नाम मात्र से ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हों। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे अदम्य और अक्सर भुला दिए गए मिलिट्री जीनियस की अनकही कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। ये कहानी है अदम्य साहस की, और सच कहूं तो ये किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की कहानी से कम नहीं है। तो चलिए इस कहानी के सबसे हैरान करने वाले हिस्से से ही शुरुआत करते हैं। साल 2014 में बिलियनर्स ऑस्ट्रेलिया नाम की एक मशहूर मैगजीन ने दुनिया के सबसे महान विजेताओं की एक लिस्ट निकाली। और आपको पता है, इस लिस्ट ने दुनिया भर के बड़े बड़े इतिहासकारों को पूरी तरह से चौंका दिया। क्यों? क्योंकि इस लिस्ट में नंबर 1 पर वो नाम बिल्कुल नहीं था जिसकी लोग आमतौर पर उम्मीद कर रहे थे। मतलब जब हम महान विजेताओं की बात करते हैं तो दिमाग में तुरंत अकबर या चंद्रगुप्त मौर्य जैसे विश्व प्रसिद्ध सम्राटों का नाम आता है ना? लेकिन उस लिस्ट में पहले नंबर पर ना तो अकबर थे, ना ही चंद्रगुप्त मौर्य। पहले नंबर पर नाम था हरि सिंह नलवा का। जी हाँ, एक ऐसे सिख कमांडर जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों के शासकों को इस लिस्ट में पछाड़ दिया था। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि आखिर उन्हें इस लिस्ट में सबसे ऊपर क्यों रखा गया। इसका सीधा सा जवाब है एक खास इलाका जिसे अक्सर साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा जाता है, यानी अफगानिस्तान। इतिहास गवाह है कि अफगानिस्तान को ना तो शक्तिशाली सोवियत संघ जीत पाया और ना ही आधुनिक अमेरिका। लेकिन हरि सिंह नलवा ने इसी अजेय माने जाने वाले क्षेत्र पर अपना पूरा दबदबा कायम किया था, बिल्कुल अपना सिक्का जमा लिया था। इस असाधारण सफर की शुरुआत भी बड़ी ही दिलचस्प है। चलिए थोड़ा पीछे 1804 के लाहौर चलते हैं। हरि सिंह नलवा उस वक्त महज 13 साल के थे और एक संपत्ति के काम से लाहौर गए थे। महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में उस दिन कुश्ती चल रही थी और एक बहुत ही अनुभवी पहलवान का सम्मान हो रहा था। तभी इस 13 साल के लड़के ने बेखौफ होकर चुनौती दे दी कि वो इस पहलवान को हरा सकता है। महाराजा ने कहा, ठीक है, दिखाओ अपना दम। और आश्चर्यजनक रूप से उस छोटे से लड़के ने उस दिग्गज पहलवान को पछाड़ दिया। इसी बेमिसाल बहादुरी को देखकर महाराजा रणजीत सिंह ने उन्हें तुरंत अपना पर्सनल गार्ड बना लिया। और फिर एक दिन वो रोमांचक घटना घटी जिसने उनका नाम हमेशा के लिए बदल दिया। हुआ यूं कि एक बार शिकार के दौरान उनका सामना अचानक एक खूंखार बाघ से हो गया। हरि सिंह ने बिना किसी डर के निहत्थे ही उस बाघ को मार गिराया। ये देखकर महाराजा रणजीत सिंह के मुंह से निकला, वाह मेरे राजा नल, वाह। उन्होंने महाभारत के वीर राजा नल से उनकी तुलना की और बस यहीं से उन्हें नलवा उपनाम मिल गया। इस बाघ को मारने के बाद उन्हें एक और खूंखार उपाधि मिली, बाघ मार। अब ये सिर्फ कोई आम नाम नहीं था, ये उनकी अपार शारीरिक ताकत का एक जीता जागता सबूत था। इसी अदम्य साहस के दम पर वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ते गए और सिख सेना के शीर्ष कमांडर बन गए। अब यहाँ थोड़ी रणनीति की बात करते हैं। महाराजा रणजीत सिंह अपने सिख साम्राज्य की सुरक्षा को लेकर बेहद चतुर थे। उन्होंने अपनी सैन्य ताकत को 2 हिस्सों में बांट रखा था। एक थी आधुनिक सेना, जिसमें फ्रांसीसी, जर्मन और रूसी भाड़े के सैनिक शामिल थे, और दूसरी तरफ थी हजारा सेना, जिसकी कमान सीधे हरि सिंह नलवा के हाथों में थी। और कमाल की बात यह है कि इसी हजारा सेना ने कई बार अफगान सेनाओं को तब धूल चटाई जब दुश्मन तादाद में उनसे 3 गुना ज्यादा होते थे। इसके बाद तो जैसे हरि सिंह नलवा की जीतों की झड़ी ही लग गई। 1807 में सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने कसूर की लड़ाई जीती। फिर 1813 में अटक की लड़ाई हुई, जो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। इसी युद्ध में उन्होंने दोस्त मोहम्मद खान को हराकर अहमद शाह दुर्रानी के पठानों को उनकी पहली सबसे बड़ी और भयानक हार का स्वाद चखाया। इसके बाद 1818 में पेशावर और 1836 में जमरूद पर कब्जा। उनका वर्चस्व बस बढ़ता ही जा रहा था। और ध्यान दीजिए, ये कोई 1 या 2 जीत की बात नहीं थी। हरि सिंह नलवा ने अफगानों को 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे 20 अलग अलग युद्धों में शिकस्त दी थी। 20! ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो सैन्य इतिहास में सचमुच अकल्पनीय माना जाता है। इससे पता चलता है कि उनकी सफलता का पैमाना कितना विशाल था। अब आप पूछेंगे, इन जीतों का सबसे बड़ा ऐतिहासिक प्रभाव क्या पड़ा? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर SP सिंह के मुताबिक नलवा की सबसे बड़ी उपलब्धि थी खैबर दर्रे को सील करना। ये वही खैबर दर्रा था जिसके रास्ते महमूद गजनवी के समय से ही लुटेरे भारतीय उपमहाद्वीप पर हमले कर रहे थे। हरि सिंह नलवा ने इस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया
उन्होंने भारत को भविष्य के अनगिनत आक्रमणों से हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। लेकिन जैसा कि अक्सर इतिहास में होता है, एक मोड़ ऐसा आता है जो सब कुछ पलट देता है। साल 1837 में अफगानों को एक बड़ा मौका मिल गया। लाहौर में महाराजा रंजीत सिंह के पोते की बहुत भव्य शादी थी। शक्ति प्रदर्शन के लिए सीमा से बहुत सारी सेना को लाहौर बुला लिया गया। ये एक ऐसा भटकाव था जिसने सरहद पर सुरक्षा को अचानक से बहुत कमजोर कर दिया। इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद ने अपनी विशाल सेना के साथ जमरूद के किले को घेर लिया। अब जरा इस परिस्थिति की कल्पना कीजिए। किले के अंदर सिर्फ 600 जवान थे। जी हां, सिर्फ 600, जिनके पास रसद भी बहुत कम थी, और बाहर हजारों की तादाद में दुश्मन खड़े थे। स्थिति बेहद गंभीर और खौफनाक हो चुकी थी। हरी सिंह नलवा उस वक्त पेशावर में थे। जब उन्हें इस घेरेबंदी की खबर मिली तो उन्होंने लाहौर से मदद आने का इंतजार बिल्कुल नहीं किया। यहां तक कि उन्होंने महाराजा के आदेशों की भी परवाह नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि उनके जवानों को उसी वक्त मदद की जरूरत है। और जैसे ही अफगान सेना को भनक लगी कि हरी सिंह नलवा आ रहे हैं, उन हजारों सैनिकों की विशाल फौज में तुरंत दहशत और अफरा तफरी मच गई। और यहीं पर देखने को मिलता है उनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। 28 अप्रैल 1837 को भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें हरी सिंह नलवा गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए भी उन्होंने गजब का दिमाग लगाया। उन्होंने आदेश दिया कि उनकी मौत की खबर को पूरी तरह से गुप्त रखा जाए। अगले 4 दिनों तक उनके कपड़े किले के बाहर सुखाए गए। अफगान सेना उनके नाम से ही इतना खौफ खाती थी कि उन्होंने 4 दिन तक सीधा हमला करने की हिम्मत ही नहीं की। जब तक उन्हें सच्चाई पता चली, तब तक लाहौर से बैकअप सेना पहुंच चुकी थी। उनके इस आखिरी चकमे और सर्वोच्च बलिदान ने जमरूद और पेशावर दोनों को दुश्मनों के हाथों में जाने से बचा लिया। अगर हम आज निष्पक्ष होकर देखें तो ये साफ हो जाता है कि उनके इस अंतिम संघर्ष ने वास्तव में इस क्षेत्र और भारतीय उपमहाद्वीप की उन आधुनिक सीमाओं को आकार दिया जिन्हें हम आज देखते हैं। उनके इसी बेमिसाल योगदान के लिए 2013 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया था। हरी सिंह नलवा का खौफ और मनोवैज्ञानिक प्रभाव दुश्मनों पर कितना गहरा था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए। काबुल और अफगानिस्तान के कई हिस्सों में माएँ अपने रोते हुए बच्चों को सुलाने के लिए एक लोरी गाती थी। वो कहती थीं, सो जा, नहीं तो नलवा आ जाएगा। जरा सोचिए, एक सेनापति का खौफ दुश्मन देश की लोरियों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो ये कहानी सिर्फ एक शूरवीर की नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कैसे एक अकेला इंसान अपने अदम्य साहस से इतिहास की पूरी दिशा बदल सकता है। इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पीछे छूट जाता है। इतिहास के पन्नों में आखिर और ऐसी कितनी गुमनाम हस्तियां छिपी हैं जिन्होंने खामोशी से हमारे आज के इस आधुनिक विश्व की सीमाओं को खींचा है। इस विचार पर गौर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इतिहास हमेशा ऐसे ही रहस्यों से भरा होता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।